आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना नाजायज है या जायज। इस्लाम में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या हुक्म है। आज के दौर में जब इतनी महंगाई है तो कौन नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और नौकरी बिजनेस के अलावा भी कोई आमदनी का जरिया हो। इसीलिए हर कोई चाहता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कमाया जाए। लेकिन हमारे कौम के कुछ लोगों को इस बात का डर है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज नहीं है। लेकिन हमारी कौम के कुछ लोगों को इस बात का डर है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है कि नहीं। इस डर की वजह से वो अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। कितने लोग तो इसे जुआ समझते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना जरूरी है ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो सके और शेयर मार्केट में निवेश को लेकर बेदारी बढ़े। इन तमाम पहलुओं को तफसील से समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा वरना कुछ अहम जानकारी छूट सकती है। और आपने कहावत तो सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान। भारत में 150 करोड़ की आबादी में अब तक सिर्फ 15 करोड़ ही डीमैट खाते हैं। डीमैट खातों की तादाद इंटरनेट आने से ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लेकिन भारत जैसी आबादी वाले मुल्क में अब भी ये तादाद काफी कम है। खासकर मुसलमानों की हिस्सेदारी कम ही है। दरअसल शेयर मार्केट को लेकर खासतौर से मुसलमानों में गलतफहमी है कि इसमें इन्वेस्ट करना नाजायज है। अगर आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट जायज है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट को हिंदी में निवेश और उर्दू में सरमायाकारी कहते हैं। सरमायाकारी कई तरह की होती है। सरमायाकारी या निवेश वो होता है जिससे आपको आमदनी हो। ये एक तरीके का एसेट होता है। कोई कारोबार में इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई जमीन, घर या दुकान खरीद कर निवेश करता है। ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में, जिसमें आपको औसतन साल में 12 से 15% का मुनाफा मिल जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको किसी कंपनी का शेयर मिलता है, मतलब आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। जिस तरह आप कोई कारोबार पार्टनरशिप में करते हैं तो आपको उसमें मुनाफा सभी पार्टनर के साथ बराबर बांटना पड़ता है। ठीक उसी तरह कंपनी में शेयर खरीदने पर जैसे जैसे कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा, कंपनी को मुनाफा होगा, आपकी उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जिस तरह जब आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो बिना सबकी रजामंदी के बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता, उसी तरह जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा है वो कंपनी कोई बड़ा फैसला करने से पहले सभी शेयर होल्डर्स की वोटिंग कराती है, उसके बाद ही फैसला करती है। उम्मीद है कि अब आप इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं शेयर मार्केट में कितनी तरह से पैसा लगाया जा सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद आप निवेश कर पाएंगे। शेयर मार्केट में आप 4 सेगमेंट में पैसा लगा सकते हैं: इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी और कमोडिटी। लेकिन फिलहाल हम इक्विटी मार्केट की बात करेंगे। इक्विटी में 3 तरह से निवेश किया जा सकता है। पहला इंट्राडे, दूसरा शेयर खरीदकर लंबे वक्त के लिए छोड़ना और तीसरा फ्यूचर ऑप्शन। इंट्राडे में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको उसी दिन शाम को 3:15 से पहले शेयर बेचना होगा, मतलब शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। इंट्राडे में आपको करीब 10 गुना तक मार्जिन भी मिल जाता है, मतलब अगर आपके डीमैट अकाउंट में 100 रुपए हैं तो 1000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राडे में आपके किसी भी शेयर को खरीदे बिना ही बेच सकने की भी क्षमता आपके पास है। इसमें जब शेयर का भाव कम होगा तब आपकी कमाई होती है। हालांकि आपको 3:15 से पहले शेयर खरीदना पड़ेगा। वहीं फ्यूचर ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी एक एक्सपायरी तयशुदा वक्त पर होती है। अगर आपने उस वक्त तक खरीद व फरोख्त नहीं किया तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बहरहाल फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर है। लंबे समय के निवेश के लिए जब आप कोई शेयर खरीदेंगे तो आपको पूरी कीमत कैश में चुकानी होगी और कम से कम 2 या उससे ज्यादा दिन उसमें सरमायाकारी बरकरार रखनी पड़ेगी। शेयर खरीदने के अगले दिन आपके पोर्टफोलियो में शेयर आ जाएगा और फिर जैसे जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर कि क्या इस्लाम में शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है। जी हाँ, शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज है।
लेकिन इसके लिए कई शर्तें हैं। शरिया कानून के मुताबिक बाजार में निवेश करना जायज है, लेकिन इंट्राडे यानी उसी दिन शेयर खरीदना और उसी दिन बेचना जायज नहीं, क्योंकि इस्लाम में ऐसा है कि जब तक किसी भी मिल्कियत पर उसका मुकम्मल इख्तियार ना हो तब तक आप उसे नहीं बेच सकते। क्योंकि इंट्राडे में शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता, इसीलिए आपका उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं होता। इसीलिए इस्लाम में इसे हराम व नाजायज करार दिया गया है। ठीक इसी तरह फ्यूचर ऑप्शन में भी पैसा लगाना हराम है। लंबे वक्त के नजरिए से शेयर मार्केट में पैसा लगाना जायज तो है, लेकिन इसमें कई शर्तें हैं। लंबे वक्त के नजरिए से निवेश क्या सभी कंपनियों में जायज है? क्या शरीयत के दायरे में रहकर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं? जी नहीं, किसी भी कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। शेयर खरीदते वक्त कई अहम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस्लाम में इसकी पूरी वजाहत मौजूद है। शरीयत के मुताबिक शेयर खरीदने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का कारोबार क्या है और उस पर कर्ज कितना है। जैसा सूद का कारोबार करने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नाजायज है, यानी कि बैंक और फाइनेंस कंपनियों के शेयर खरीदना जायज नहीं है। इसके अलावा शराब, एंटरटेनमेंट, गेमिंग कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उन कंपनियों में भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जिस पर कर्ज 3 साल के औसत के मुताबिक इक्विटी वैल्यू का 33% से ज्यादा हो, यानी जरूरत से ज्यादा कर्ज हो। उन कंपनियों के शेयर शरीयत के मुताबिक हलाल नहीं है। जो कंपनियां इन सभी ज़ाब्ते में पास होती हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जिस पर कर्ज कम हो, सूद का कारोबार ना हो, शराब और जुए का कारोबार ना हो, वो शेयर हलाल है। आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुसलमानों, इस गलत फहमी में मत रहो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना हराम है या ये जुआ है, बल्कि बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाओ और शरीयत के दायरे में रहकर पैसा कमाओ। अपनी तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी हिस्सेदार बनो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे।